प्रमाण नए रधिगमः। प्रमाण और नए पदार्थ के ज्ञान के साधन हैं। चर्चा चल रही है इसी के अंतर्गत, इस सूत्र के अंतर्गत अनेकांत को लेकर और एकांत को लेकर। अनेकांत और एकांत। अनेकांत का अर्थ कहा हमने करा जहाँ पर अनेक अंत हो, और एकांत का अर्थ करा जहाँ पर एक ही अंत हो। तो जब अनेकांत से बात की जाएगी तो वो प्रमाण के रूप में आएगी, और किसी एक अंत को लेकर बात की जाएगी तो वो नए के द्वारा की जाएगी। पर दोनों में एक चीज समझना कि दोनों के अंदर अंत लगा है, और हम लोग जो है उस अंत के ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हम लोग जो हैं उस अनेकांत हो या एकांत हो उसके अंत के ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उसके सेंटर में आने का प्रयास नहीं कर रहे। एक उदाहरण देता हूं, कोई भी प्रोफेशनल मेरी बात को यहां पर अन्यथा ना ले, लेकिन जो वास्तविक उदाहरण है उसके माध्यम से आप लोगों को अवगत करवाता हूं। फिर से कह रहा हूं, कोई भी प्रोफेशनल मेरी बात को अन्यथा ना ले, लेकिन वास्तविक उदाहरण है उसके बाद आपको अवगत करा रहा हूं। किसी व्यक्ति ने इंजीनियरिंग किया, इसीलिए कहा कोई भी प्रोफेशनल मेरी बात को अन्यथा ना ले, वास्तविकता से अवगत करा रहा हूं। किसी व्यक्ति ने इंजीनियरिंग किया, अब उसने इंजीनियरिंग किया तो क्या इंजीनियरिंग में उसने सारे ही इंजीनियरिंग के जो माध्यम थे सबको जान लिया, या उस एक गली को ही जाना? मैकेनिकल करा तो मैकेनिकल वाली को जाना, इलेक्ट्रिकल करा तो इलेक्ट्रिकल वाली को जाना, इसी किया तो इसी को जाना, आईटी किया तो आईटी को जाना, कंप्यूटर वाला किया तो कंप्यूटर को जाना, सिविल वाला किया तो सिविल को जाना। और वो सारे ही अपने अपने छोर पे खड़े हैं, सारे ही अपने अपने छोर पे खड़े हैं। सेंटर में आने की बात नहीं की। उसने कहा कि मेरा इंजीनियरिंग सबसे अच्छा है, उसने कहा मेरा इंजीनियरिंग सबसे अच्छा है, उसने कहा मेरा इंजीनियरिंग कार्यकारी है, उसने कहा मेरा इंजीनियरिंग कार्यकारी है। भाई तेरे इंजीनियरिंग के माध्यम से जो हो रहा है वो कार्यकारी है, और तेरा अकेले का ही कार्यकारी नहीं है। जब आप सबकी द्वारा जो प्रतिपादित सेवाएं हैं वो एक साथ में उपयोग में आएगी तब कार्यकारी है। आप सबका समन्वय होगा, आप सबकी सेवा का समन्वय होगा तब वो कार्यकारी है। एक बड़ी कंपनी चला रहा है, बड़ी कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। कोई डिपार्टमेंट वाला कह दे कि मेरा डिपार्टमेंट सबसे अच्छा काम करता है, परचेसिंग वाला कहे मेरा करता है, सेल वाला कहे मेरा करता है, प्रोडक्शन वाला कहे मेरा करता है, मार्केटिंग वाला कहे मेरा करता है। नहीं, पर जब सारे डिपार्टमेंट की जो सेवाएं हैं, सारे विभागों की जो सेवाएं हैं वो एकीकृत होती है, तब जाके उस कंपनी या उस संस्था का जो विवरण है वो सबसे ऊपर की तरफ आता है। देखा जाए तो हम जितने भी हैं सब उसी तरह से मेरा सबसे अच्छा है, मेरा सबसे अच्छा है, मेरा सबसे अच्छा है, मेरा सबसे अच्छा है, उसमें अटक गए और वहीं एक अंत एकांत में अटक गए। अब देखिए ना, आज की जो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, ज्ञान अर्जन करने की जो प्रणाली है, वो यही सिखाती है कि आपने कॉमर्स में एडमिशन लिया तो कॉमर्स सबसे अच्छा है, साइंस में लिया तो साइंस सबसे अच्छा है, आर्ट्स में लिया तो आर्ट्स सबसे अच्छा है।
आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी में लिया तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में कौन सा जीएसटी कर रहा है, इनकम टैक्स प्रैक्टिस कर रहा है, डायरेक्ट टैक्स कर रहा है, इनडायरेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सबसे अच्छा है। कहीं पर भी ये नहीं कहा कि आपकी जो सेवाएं हैं वो मानव के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कार्यकारी है, इसलिए अच्छा है। और फिर वहां पर उस ज्ञान को कोई प्रेरित नहीं करता कि ज्ञान अच्छा नहीं, इस ज्ञान को देने वाला या इस ज्ञान का उपयोग करने वाला अच्छा है, ज्ञान अच्छा नहीं है। तो हम सब छोर पे खड़े हैं, एकांत के छोर पे खड़े हैं। अब और आते हैं इसके अंदर, डॉक्टरों के पास जाओ, वो बोले कि मैं एलोपैथिक से इलाज करता हूं, वो कहता है मैं आयुर्वेदिक से करता हूं, वो कहता है होम्योपैथिक से करता हूं, और आजकल डॉक्टर कहते हैं कि मैं मेडिसिन लेस इलाज करता हूं, मतलब मेडिसिन के बिना औषधि की इलाज करता हूं। जरूरी क्या है? इलाज होना जरूरी है, किसी भी माध्यम से हो। कोई कहता है कि मुझे एलोपैथी पे भरोसा नहीं है, कोई कहता है मुझे आयुर्वेदिक पे भरोसा नहीं है, कोई कहता है मुझे क्या बोलते हैं मेडिसिन पे ही भरोसा नहीं है। तुझे नहीं है, लेकिन जब तू अपनी बात को किसी के ऊपर थोपने की कोशिश करता है ना, मतलब तू अभी सेंटर में आया नहीं, तू अंत में ही खड़ा है। और वो अंत ही वास्तविकता में तेरे ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं होने देता, क्योंकि अभी हठाग्रह छूटा नहीं ना। एक हठ पकड़ के बैठ गया है, जो पूर्वाग्रह दिमाग में सेट है कि जो मेरे पास है वही श्रेष्ठ है। ये मानना अच्छी बात है कि जो मेरे पास है वो श्रेष्ठ है, पर वही श्रेष्ठ है और आप भी वही इस्तेमाल कीजिए, ये मान्यता गलत। मेरे पास है, जो प्राप्त है वो श्रेष्ठ है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, वो मान्यता संसार मार्ग में बहुत अच्छी है, क्योंकि संतोष एक संतोषी होने की निशानी है। लेकिन मेरे पास जो प्राप्त है वही श्रेष्ठ है, आप भी उसी का इस्तेमाल कीजिए। तो मतलब हम एकांत के छोर पे खड़े हो गए। मेरे पास है वो भी श्रेष्ठ है, आपके पास है वो भी श्रेष्ठ है। आप एलोपैथी से कराएं, हमें तो आयुर्वेदिक ठीक लगता है, हमें तो मेडिसिन लेस अच्छा लगता है, हमें तो होम्योपैथिक ठीक लगता है। आपके पास है, आपको सूट करता है तो आप करवाएं। लेकिन हमें जो सिखाया जा रहा है वो वास्तविकता में एकांत अंत की तरफ बढ़ा रहे हैं, सेंटर में लाने की बात नहीं कर रहे हैं। और जैन धर्म जो है वो बाहर से अंदर आने के लिए है, ना कि अंदर से बाहर की ओर जाने के लिए। और अनेकांत जो प्रमाण है वो यही कहता है कि अलग अलग नयों के माध्यम से देखो, लेकिन सेंटर में आने का प्रयास करो। आजकल हमारे टीवी तो 360 डिग्री हो गए, किसी भी एंगल से बैठ के देखो आपको सेम टू सेम व्यू आएगा, पर हमारी सोच 360 डिग्री नहीं रही। वो 360 डिग्री इसलिए हुए थे कि ताकि आप भी अपने सोच के दायरे को बढ़ा सके, पर आपने अपने दायरे को और सीमित कर लिया। आपने अपना दायरा कैसा कर लिया? वो घोड़ा जो चलता है ना, उसकी आंख के आसपास दो पट्टी लगा देते हैं कि अब तुझे कुछ नहीं देखना है, बस यूं देखना। ये हमारी शिक्षा प्रणाली है जो हमें सर्कस के घोड़े की तरह ट्रेन कर रही है, सर्कस के शेर की तरह ट्रेन कर रही है। और वास्तविकता बता दूं, बहुत कड़वा सच, वी आर ओवर एजुकेटेड, नॉट हाईली एजुकेटेड। कड़वा सच है ना? वी आर ओवर एजुकेटेड, नॉट हाईली एजुकेटेड। क्योंकि हाईली एजुकेटेड होता ना तो वो सबको स्वीकार करता, पर ओवर एजुकेटेड होने की वजह से क्या हुआ? एक हठाग्रह आ गया, पक्ष आ गया कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं ही सबसे उत्तम हूं। और हम प्रमाण नए रधिगम की बात कर रहे हैं, और वास्तविकता में ये एकांत जो है वो नए भी नहीं है, क्योंकि नए तो दूसरे को स्वीकार करता है, दूसरे को स्वीकार करता है। नए जो है दूसरे को स्वीकार करता है कि भैया मेरे हिसाब से तो ये ठीक है, पर तेरे हिसाब से ये भी ठीक है।
और एकांत जो है वो दूसरे को स्वीकार ही नहीं करता, वो कहता है मैं ही ठीक हूं। वो दूसरे का जो अस्तित्व है उसको नाबूद करता है, एकांत जो है। और नए जो है दूसरे के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करता, वो अपना अस्तित्व रखता है। हमने सिक्का उछाला, हेड्स आया, तो आपने क्या कहा? अभी हेड्स आया है, तो आपने ये तो नहीं कहा कि टेल्स का अस्तित्व नहीं है, पर आप कहो नहीं हेड्स ही है, यानी आपने टेल्स के अस्तित्व के ऊपर प्रश्नार्थ चिन्ह लगा दिया। प्रश्नार्थ चिन्ह लगा दिया कि आपने दूसरे के अस्तित्व के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। यही एकांत की निशानी है, मिथ्या दृष्टि की निशानी है, मिथ्या ज्ञान की निशानी है। वहां कहते कि अभी मुख्यता से कथन हेड्स का हो रहा है, इसलिए टेल्स गौण है, टेल्स का अस्तित्व नहीं है, ये नहीं कहा। और जो नए हैं वो अपना अस्तित्व तो दिखाता है, लेकिन दूसरे के अस्तित्व पे प्रश्नार्थ चिन्ह नहीं लगाता। और एकांत की खूबियत है, मिथ्या ज्ञान की खूबियत है कि वे दूसरे के अस्तित्व पे प्रश्नार्थ चिन्ह लगाता है। और जो ज्ञान दूसरे के अस्तित्व पे या दूसरे के ज्ञान पे प्रश्नार्थ चिन्ह लगाए, वो सम्यक नहीं हो सकता। हमें देखना होगा, आप सब अपने आप को टटोल के देखिए कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। क्या हम सही में हाईली एजुकेटेड है? क्या हम नयों का प्रयोग वास्तविकता में कर रहे हैं, या केवल पढ़ना है प्रमाण और नए, प्रमाण और नए, इसलिए पढ़ते जा रहे हैं बस? क्योंकि नए जो है ना वो प्रमाण को विस्तृत करता है, प्रमाण को देखने का नजरिया देता है नए जो है। क्योंकि कहा ना कि प्रमाण आप एक साथ देख नहीं सकते। एक बड़ा चित्र है, वो आपके ज्ञान का विषय नहीं बनेगा हर एक आयाम से, हर एक दृष्टिकोण से। तो नए आपको एक नजरिया देता है कि इस नजरिए से भी देख, इस नजरिए। भैया ने उदाहरण दिया ना, आम लेने गए, रस से भी देखा। कई महिलाएं चेक भी कर लेती है, भैया चेक करवा दे। स्वाद से भी देख लिया, एक सैंपल, हाथ से स्पर्श करके भी देख लिया, सुगंध भी लेके देख ली, रंग भी देख लिया, भैया हाँ रंग ठीक है। फिर भी कुछ गलती होती है। अरे सब देख लिया पर बाय चांस निकल गया, क्या करेंगे अब? क्या करेंगे अब? तब वो मिथ्यात्व की कैटेगरी में नहीं आएगा। एक आधा दृष्टिकोण छूट गया हमसे देखने का, पर आप कहो नहीं मैंने स्पर्श से देखा है, बाहर से अच्छा है तो अंदर से अच्छा ही होगा, खराब हो ही नहीं सकता। या मैंने लिया तो खराब हो ही नहीं सकता, और खराब आया तो तेरे पिता ही लाए होंगे। यानी आपने दूसरे के ज्ञान पे प्रश्नार्थ चिन्ह लगाया। आप अपने कार्यों की जवाबदारी स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि आपने अभी नए की दृष्टि से वस्तुओं के तत्व को देखना नहीं सीखा, यानी तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम नहीं किया अभी। समझ रहे हैं ना बात को? ये बहुत बड़ा विषय है, कोई छोटा मोटा विषय नहीं कि एक दिन के अंदर भैया भी कह दे, हम भी कह दे, गुरुजी भी कह दे, पूरा हो जाए, ऐसा नहीं है। और ये विषय आपके हर जीवन में, रोज के जीवन में हर समय लगेगा। मैंने इसीलिए आज प्रवचन शुरू करते हुए कहा कि कोई भी प्रोफेशनल्स मेरी बात को अन्यथा ना ले, क्योंकि वास्तविकता यही है। हमारा जो एजुकेशन का जो लेवल है, शिक्षा का जो स्तर है, यहां तक गिर गया है कि वो अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए दूसरे किसी के भी अस्तित्व को खतरे में डालता है, और यहां तक उसको अस्वीकार भी कर देता है। और ये अस्वीकार करना ही एकांत है, मिथ्या दृष्टि की निशानी, मिथ्या ज्ञान की निशानी, जो आपको अंत पे घुमा रहा है। काहे के अंत पे? अब आप त्रस पर्याय से थक चुके हैं, अब जाए वापस निगोद में, क्योंकि वो आपको सेंटर में नहीं आने दे रहा ना अभी।
जब आप दूसरे के अस्तित्व को नकारते हैं ना, तो आपने कहीं ना कहीं अपने लिए भी खतरा खड़ा कर लिया है, क्योंकि कोई और भी होगा जो आपके अस्तित्व पे प्रश्नार्थ चिन्ह लगाएगा। अगर आपने इस प्रकार से सोचा होता तो शायद आप नए की परिभाषा में बात करते, प्रमाण को आलेखित करने की कोशिश करते, लेकिन आपने दूसरे के अस्तित्व में प्रश्नार्थ चिन्ह लगाया, मतलब आप तैयार रहना कि कोई आपके लिए भी खड़ा ही है। वो नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, कोई ना कोई तो होगा ही। ठीक है ना? तो हमारा जो ज्ञान है वो अब अंत पे खड़े रहने का नहीं है, बीच में आने का है, सेंटर में आने का है। क्योंकि वो एक दोहा है कि भाई चलती चक्की देख के दिए कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबुत बचाना कोय। तो आप सब अभी दो पाटों के बीच में पीस रहे हैं, और फिर उसका उदाहरण देते हैं कि भैया वो तो बेवकूफ है, मूर्ख है, भाई तू गया ही कि दो पाटों के बीच में, खिल्ली से लगा रहता, पीसता ही नहीं। तो जो ज्ञान आपको खिल्ली से लगाए, यानी कि जो आपको संसार में पीसने से रोके, आपके त्रस पर्याय के अंत को रोके, वही सम्यक ज्ञान है। यानी कि अंत से, चाहे अनेकांत से आओ, चाहे स्याद्वाद से आओ, अंत से सेंटर में आने का प्रयास करना है। कहां आने का प्रयास करना है? सेंटर में आने का प्रयास, तभी वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। वरना अंत में ही घूमते रहेंगे और एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाते रहेंगे, प्रश्नार्थ चिन्ह करते रहेंगे, और अपने भी अस्तित्व को किसी ना किसी दिन खतरे में डाल देंगे। ठीक है ना? अपने इन्हीं विचारों के साथ में वाणी को विराम देता हूं।